Good morning, students. Today we will continue our chapter Working Institutions. In this video, we will discuss the last topic of this chapter, the judiciary. In 8th class, you have studied in detail about the judiciary, powers of Supreme Court and High Court. Okay, let us recall again. If there was nothing like a Supreme Court in the country, अगर Supreme Court ना होता तो क्या होता? Even if there was a Supreme Court, if it had no power to judge actions of the government, even if it had the power, if no one trusted the Supreme Court to give a fair verdict. Supreme Court जो है इंडिया में इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी जो एक फेयर वर्डिक्ट प्रोवाइड करता है. ओके, एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन अ कंट्री पुट टुगेदर और कॉल्ड द जुडिशरी. जितने भी कोर्ट हैं वो एक जुडिशरी हायरार्की बनाते हैं. ठीक है, इंडिया में जुडिशरी के अंदर क्या क्या शामिल है? फर्स्ट है सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, उसके नीचे आता है हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट एट लोकल लेवल. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द 8th क्लास द फ्लो चार्ट ऑफ द इंडियन जुडिशरी सिस्टम. ओके, सो स्टूडेंट्स, इंडिया हैज़ एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी. इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. जो सुप्रीम कोर्ट है वो पूरे कंट्री के जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है एंड डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को दूसरे कोर्ट्स को भी मानना पड़ता है. किस तरह के डिस्प्यूट्स सुने जाते हैं या सॉल्व किए जाते हैं? बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, अगर एक कंट्री के दो सिटीजन्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है. सेकेंड, बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में कोई डिस्प्यूट है. थर्ड, बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट, दो स्टेट्स की गवर्नमेंट के बीच में है. लास्ट, बिटवीन गवर्नमेंट एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के बीच में अगर कोई झगड़ा है, इस तरह के डिस्प्यूट. ओके, एंड इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह के केसेस होते हैं. लेकिन आपने 8th क्लास में पढ़ा था डिफरेंट कोर्ट, जहाँ पे सिविल और क्रिमिनल, सिविल कोर्ट अलग है, लोअर कोर्ट अलग है, क्रिमिनल केसेस अलग सुने जाते हैं. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, मतलब लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है. द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जजेस को काम नहीं करना पड़ता और किसी पार्टी की विश के अकॉर्डिंग भी जजेस को एक्ट नहीं करना पड़ता. In this way, our judiciary is free from the control of the legislature or the executive. Okay? अब appointment कौन करता है? The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President. President appoint करते हैं on the advice of the Prime Minister and the consultation with the Chief Justice of the Supreme Court. High Court के judges को appoint करना है तो Chief Justice सुप्रीम कोर्ट के भी शामिल होंगे, उनकी भी एडवाइस ली जाएगी, साथ में प्राइम मिनिस्टर. ओके, इन प्रैक्टिस इट नाउ मीन दैट द सीनियर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट. ठीक है, जो जज सीनियर जज सेलेक्ट होगा वही सुप्रीम कोर्ट के नए जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा. ओके, दूसरी बात है कि अ जज कैन नॉट बी रिमूव्ड, मतलब इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. रिमूव हो सकते हैं बट इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क. ओके, ये ऐसे है जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करना बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. ओके, अ जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय 2/3 मेंबर्स ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेंबर्स के मेजोरिटी के बाद ही रिमूव किया जा सकता है. अब बात आती है कि द जुडिशरी इन इंडिया is one of the most powerful in the world. Powers, you have already studied in 8th class the powers of the Supreme Court. ठीक है, सबसे पहले the Supreme Court and the High Court have the power to interpret the constitution of the country. सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, इतने सालों का बना हुआ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस कर सकती है. They can declare invalid any law of the legislature or the action of the executive.
इनवैलिड लॉ को डिक्लेयर, किसी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि एक आपने पढ़ा था कि जुडिशियल रिव्यू, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर किसी इस तरह के लॉ को लाती है या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अगर अगेंस्ट है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दोबारा रिव्यू कर सकती है। जो जजमेंट जो पार्लियामेंट में पास हुआ लॉ उसको जज किया जा सकता है, उस पर एक रिव्यू लिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यस, सुप्रीम कोर्ट, द इंडियन जुडिशरी इज ऑल्सो एक्ट एज द गार्जियन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट है उनकी सुरक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। सिटीजन हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट टू सीक रेमेडी इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ देयर कोर्ट। अगर आपके किसी फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन होता है तो आप कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। इन दिस वे इंडियन जुडिशरी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है इन रिसेंट ईयर द कोर्ट हैव गिवन सर्वल जजमेंट्स एंड डायरेक्टिव टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। यस, पब्लिक इंटरेस्ट और ह्यूमन राइट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अगेंस्ट आपने PIL पढ़ा था 8th में कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत हम anyone can approach the court if public interest is hurt by the action of the government. दिस इज कॉल्ड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना करे, इसकी चेक कौन करता है? इंडियन जुडिशरी। ठीक है, तो ये क्या करता है? हमें जस्टिस प्रोवाइड करता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत। एक आम आदमी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये थी पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी। Students, I hope you have understood the whole chapter and the topic judiciary. Okay, after listening this video, you will read the topic with the help of your book and you will find out the question answers related to the chapter. Thank you, students. Have a nice day.